Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 5. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में कि सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस के हम लोग जो है मतलब कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ मेथड बता दिए थे सेपरेशन के, लाइक हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग और लास्ट में था सीविंग। तो अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेडिमिनेशन और डेकिनेशन एंड फिल्ट्रेशन, वो निष्पावन की विधि, अवसादन की विधि और ये सारी विधियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को अभी तक डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ बेटा, क्योंकि मैंने जब हम लोगों ने चैप्टर को, अभी ये हमारा रिवीजन चल रहा है। पहले जब हमारा जो चैप्टर्स थे वो मैंने आपको परफेक्टली अच्छे से पूरे डिटेल में समझाए। तो अगर आप लोगों को इसका मतलब ज़्यादा डिटेल्स देखनी हो तो आप लोग जो पहले वाले वीडियोस है ना उनको देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सैंडी स्टीफन में जाकर, है ना, देखते हैं। समटाइम्स it may not be the possible to the separate components of the mixture by winnowing and the hand picking। कई बार जो होता है विनोविंग और हैंड पिकिंग के मेथड से जो है मिक्सचर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी द लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और द सॉइल पार्टिकल इन राइस और द पल्सेस। कई बार क्या होता है दालों में और चावल में जो है बिल्कुल डस्ट रहती है, कणों पर चिपकी हुई रहती है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और द पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो जो आप बनाने से पहले, दाल और चावल को कुक करने से पहले आप इसको कैसे जो है सेपरेट करेंगे, इनमें से इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग, कि हम लोग जो है दाल चावल को बनाने से पहले, कुक करने से पहले क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो जब हम इनको धोते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा कंटेनर होता है उसमें दाल और चावल में से बहुत गंदगी निकलती है, गंदा पानी जो होता है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं इन कणों पर चिपके हुए वो निकल जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू द वाटर, वो पानी में आ जाती है धोने से। नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द विसल, और वो जो क्या होती है वो हमारे बर्तन में नीचे की तरफ रह जाती है। राइस और डस्ट जो होती है वो अलग अलग हो जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है? हैव यू सीन दैट द वेसल इज द टिल्टल टू द पोर आउट टू द डर्टी वाटर। अब जो क्या होता है कि जो हमारा ये बर्तन रहता है इसको हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। ठीक है, टेढ़ा करने से क्या होता है, वो डर्टी वाटर जो होता है वो अलग दिखाई देने लगता है, और जो दाल और चावल जो हम लोग वॉश किए हुए होते हैं वो नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। When the heavier components in the mixture settle after water is the added to the process is the sedimation। और जो ये हम लोग ये प्रोसेस करते हैं इसे क्या बोला जाता है, सेडिमिनेटेशन बोला जाता है। निष्पावन और अवसादन की विधियां जिसे हम लोग कहते हैं वो, तो क्या होता है कि ये भारी होने की वजह से, हैवी होने की वजह से कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैंदे में बैठ जाते हैं, और जो मिक्सचर होती है वो गंदगी किसमें आ जाती है, पानी के साथ घुलकर बाहर आ जाती है। When the water removed the process is called डेक्टेनेशन। और जो ये प्रोसेस किया जाता है, ये जो गंदा पानी होता है इसे क्या बोला जाता है, डेक्टेनेशन बोला जाता है। लेट्स फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट विद सेपरेट थ्रू सेडिमिनेशन एंड द डिक्टेनेशन। और हम भी थोड़ी क्रिया करते हैं इन दोनों विधियों के द्वारा, जो सेडिमिनेटेशन की विधि और डिक्टेनेशन की विधि के द्वारा, और थोड़े मेथड्स करके देखते हैं। Some principle is used for the separating mixture of the two liquid, है ना, that do not mix with the each other। अब हम लोग जो है कुछ सिद्धांत जो होते हैं वो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए टू लिक्विड्स नॉट मिक्स विद द ईच अदर, कि हम लोग जो दो मिक्सचर होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते हैं। दो जो मिक्सचर होते हैं जैसे कि दोनों लिक्विड चीज़ें हैं, अब जैसे आपने तेल में पानी मिला दिया, अब आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑयल और वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी द सेपरेट बाय दिस प्रोसेस। क्या आप इस सेडिमिनेशन और डिक्टेनेशन के थ्रू आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या ऑयल में से पानी को? नो। If a mixture such liquid is the allowed to the stand for some time, they form two separate layer। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंड पर रख देते हैं, इस लिक्विड को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रख दिया है, तो क्या होता है कि इस पानी के ऊपर एक अलग से लेयर दिखाई देती है। द components that form up to top layer कैन देन बी सेपरेटेड बाय द डिक्टेनेशन। और जो ये सेपरेट मेथड करेंगे इसका मेथड क्या कहलाएगा, ये वही वाला डिक्टेनेशन वाला मेथड करेंगे इसके लिए। लेट्स अगेन कंसीडर
अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड। अब हम लोग फिर से करके देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू रिमूव द टी लीव्स, कि आप लोग जो चाय बनाते हैं उसमें से छानते क्यों हैं, उसको टी लीव्स को सेपरेट क्यों करते हैं। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू द रिमूव लीव्स, हम लोग जो है स्टेनर का यूज़ करते हैं, छलनी का यूज़ करते हैं चाय को छानने के लिए। तो ट्राई डिक्टेनेशन, अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर निष्पावन की विधि कीजिए। इट हेल्प टू द little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through the स्टेनर। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। द प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, कि जब आप चाय को छानते हैं बनाने के बाद में, तो जो छोटी सी छलनी होती है उसमें से आप जब आपने छाना उसको, और वो चाय क्या होती है, जो मतलब लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो आपके कप में आ जाता है, और जो टी लीव्स होती है वो सेपरेट हो जाती है। तो इसको हम जो छलनी से छानने की क्रिया होती है, लीव्स को जो सेपरेट किया जाता है टी में से, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन, छानन विधि जिसे कहा जाता है। Which method of the separating tea leaves from prepared tea is better, डेक्टिनेशन और द फिल्ट्रेशन, की जो हम लोग टी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सेपरेट करना का जो मेथड है वो डिक्टिनेशन या फिल्ट्रेशन के थ्रू ही अच्छा होता है। लेट्स नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर दैट वी यूज़। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। डू ऑल एज टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, कि हर जगह कहा जाता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पानी साफ पीजिए तभी आप लोग स्वस्थ रहेंगे। समटाइम वाटर सप्लाई थ्रू द टैप इन द मडी, कई बार क्या होता है पानी जो आता है नल में से वो मडी होता है, कि मडी का मतलब है मिट्टी वाला, है ना, गंदा पानी। द वाटर कलेक्ट फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, जो हम लोग पानी रिवर से या पॉन्ड से लाते हैं, नदियों तालाबों से, वो भी थोड़ा बहुत क्या होता है, मडी होता है, मिट्टी मतलब मटमैला सा दिखाई देता है, स्पेशली आफ्टर रेन। और स्पेशली कैसा होता है जब ये बारिश होती है तब तो कुछ ज़्यादा ही पानी में अशुद्धियाँ आती है। लेट्स सी इफ़ वी यूज़ द मेथड ऑफ द सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। अब हम लोग जो है ये इम्प्योरिटीज़ जो होती है, ये गंदगियाँ जो होती है पानी में से कैसे अलग की जाती है ना। और इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में पानी में से कैसे अलग किए जाते हैं, इसके बारे में हम एक्टिविटी 5 से थोड़ा सा देख लेते हैं। तालाब और जो नदी का जो पंकिल जल लेना आप लोगों को, इसका थोड़ा मडी वाटर ले लीजिए, और यदि है ना मिल सके तो एक ग्लास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए। साफ़ पानी में क्या करना है, थोड़ी सी आपको सॉल्ट जो है सैंड मिला देनी है, और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दो। अब क्या करना है आपको, जल का सावधानी पूर्वक आप लोगों को देखना है और उसका आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वेशन करके इसको लिखना है। क्या ग्लास की जो पेंदा है उसमें थोड़ी सी मिट्टी जो है बैठ गई है, अगर ऐसा क्यों हुआ, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेसिंग को आप क्या कहेंगे। अब क्या करना है आपको, जल को बिना हिलाए ग्लास को थोड़ा तिरछा कर लीजिए, टेढ़ा कर लेना है उसको, एंड गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में डालना है। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे। अब आपने जो ये प्रोसेसिंग किया है इसको आप लोग क्या कहेंगे। क्या दूसरे ग्लास का जो पानी था वो भी अब कैसा है, मडी है क्या या ब्राउन कलर का है क्या। तो अब इसका निस्पंदन कीजिए, मतलब इसको क्या करना आपको, छानना है। कि चाय वाली छलनी से ये काम हो सकता है क्या, तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि अगर उस पानी को आप छानेंगे तो भी वो मिट्टी नहीं रहेगी, पानी में ही आएगी। उसको अब तो कपड़े की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको छानेंगे, और छानने की कोशिश करते हैं। तो कपड़े का एक टुकड़ा लेना है आप लोगों को, जिसमें बिल्कुल बारीक बुना हुआ होना चाहिए, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं या छिद्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, निस्यंदक के रूप में कर सकते हैं, मतलब स्टेनर के रूप में कर सकते हैं। यदि आप जल भी गंदला है, मतलब पानी अभी भी कैसा है, इम्प्योर है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पेपर से, जो फिल्टर पेपर होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्योर कर सकते हैं। जिसमें क्या होते हैं और भी बहुत बारीक बारीक जो हमें दिखाई भी नहीं देते, फिल्टर पेपर पर जो पोर्स होते हैं वो, उनसे क्या करते हैं, फिल्टर पेपर पर एक ऐसा छलनी जैसा काम करता है, वो स्टेनर जैसा काम करता है, जिसमें बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं, होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो फिल्टर पेपर का क्या बनाना, आपको एक कोन बना लेना है, और कोन बनाकर क्या करना, आप इसको कीप बना दो। कीप बनाकर आप इसको एक स्टैंड पर लगा देंगे। स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं, इसमें से पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में क्या करता है कि फिल्टर पेपर में से जो आपने पानी को नीचे डाला है, दूसरे बीकर में लिया है, उसमें आप लोग क्या देखेंगे कि पानी जो है वो बिल्कुल प्योर निकल कर आएगा, है ना। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स थे
वो पोर्स क्या हो जाते हैं, वो इन सारी अशुद्धियों को क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं, निस्यंदक कर देते हैं, छान देते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, इसके जो पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े हैवियर होते हैं। तो हैवियर होने की वजह से क्या करते हैं, उन पोर्स में ही रुक जाते हैं, उन पोर्स में से आगे नहीं निकल पाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पानी है ये हमारा फिल्टर होकर प्योर हो जाता है। तो साधारणतः हम लोग जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती है इनके जूस बनाते हैं, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वो बीज वाले जो ठोस कण होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और इस मेथड का जो उपयोग हम लोग घरों पर पनीर बनाने में करते हैं। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालते हैं और उसमें नींबू का रस डालते हैं। नींबू का रस डालने के बाद में इसको क्या करते हैं, छानते हैं। छानने के बाद क्या करते हैं, इस पर वजन रख देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका जो पानी है वो स्टेन हो जाता है, छन जाता है, और ये विधि काम में ली जाती है। अब इसका आगे का जो मेथड है बेटा, ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें निष्पावन की जो विधि है, एक बार ये भी वाष्पन की जो विधि है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय।